नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फ्लाइट टिकट हो सकता है महंगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ेगा पैसेंजर फीस, सफर करने वालों की जेब होगी ढीली। खाटू में होटल धर्मशाला में एडवांस बुकिंग शुरू। खत्म हुआ इंतजार, सामने आई केदारनाथ समेत 4 धाम के कपाट खुलने की सही तारीख। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 172 ग्राम सोना जब्त। कांग्रेस ने सड़क पर लगाई समानांतर विधानसभा, एमएलए घनश्याम मेहर को स्पीकर बनाया। सदन की कार्यवाही चली, सवाल पूछे और हंगामा भी किया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्तावित शुल्क बढ़ोतरी से हवाई यात्रियों की जेब थोड़े ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। हवाई अड्डे का संचालन करने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक इस बदलाव से घरेलू उड़ानों का किराया 1.5% से 2% तक बढ़ सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में किराया 1% से कम बढ़ेगा। सीकर के खाटू मेले में आने वाले भक्तों ने होटल धर्मशालाओं में एडवांस बुकिंग करवाना शुरू कर दिया है। कल यानी 28 फरवरी से बाबा श्याम का लक्खी मेला शुरू हो जाएगा। कई भक्त बाबा के साथ होली खेलने के बाद ही लौटेंगे। रिंगस रोड से लेकर खाटू धाम के 15 किलोमीटर के एरिया में करीब 2000 होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और कॉटेज हैं। मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में 200 धर्मशाला, 20 बड़े होटल, 300 छोटे होटल और गेस्ट हाउस है और कई बाहरी राज्यों के ट्रस्ट भी बने हुए हैं। 4 धाम यात्रा का आरंभ अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल 2025 से होने जा रहा है। इस दिन पर भक्त गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकेंगे। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 4 मई 2025 को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा महाशिवरात्रि के अवसर पर होती है। ऐसे में केदारनाथ धाम के द्वार 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने 172 ग्राम सोना और एक चेन बरामद की है। 56 वर्षीय भारतीय यात्री जहाज से दिल्ली आ रहा था। यात्री के सामान की एक्सरे स्कैनिंग के दौरान संदेह हुआ और मेटल डिटेक्टर से भी अलार्म बजा। जांच करने पर खजूर के अंदर छिपाए गए 172 ग्राम सोने के कटे हुए टुकड़े और एक चैन मिली। कस्टम अधिकारियों ने सोना जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। जयपुर में कांग्रेस विधायक आज गुरुवार भी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे हैं। इनकी गैर मौजूदगी में ही विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है। कांग्रेस विधायकों ने धरने के दौरान ही समानांतर विधानसभा लगाई। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर को स्पीकर का रोल दिया गया। जिस तरह विधानसभा की कार्यवाही चलती है उसी तर्ज पर विधायकों से सवाल पूछे, हंगामा किया और तंज भी कसे। उधर बजट पर आज डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी जवाब देगी। इस दौरान दिया कई घोषणाएं भी करेगी। बहस बजट में जिन विधायकों ने अपने इलाकों को लेकर मांगे रखी थी उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी के साथ विधायक विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आतिशी ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, शीश महल की जांच होगी। पिछली सरकार की तरफ से फॉलोअप नहीं होने की वजह से कई प्रोजेक्ट्स की लागत दोगुनी हो गई है। हम 2000 करोड़ रुपए के शराब नीति घोटाले पर सदन में चर्चा करेंगे। इधर विधानसभा में आज सीएजी से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स पेश की जा सकती है। वहीं शराब नीति वाली सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के पुणे से दुबई यात्रा पर गई 3 ग्रेजुएशन की छात्राओं के पास कस्टम विभाग ने एक बड़ी रकम बरामद की है। इन छात्राओं के पास से 4 लाख डॉलर मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि यह बड़ी रकम $100 के नोटों के रूप में थी और छात्राओं ने इसे नोटबुक के पन्नों में छिपा रखा था। अधिकारियों का मानना है कि यह पैसा हवाला के जरिए दुबई भेजा जा रहा था। हवाला रैकेट की संदिग्ध गतिविधि कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस घटना से हवाला के जरिए पैसे की तस्करी के बड़े पैकेट का पता चला है। हवाला एक अवैध तरीका है जिसमें पैसे को बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अधिकारियों का कहना है कि वे इस पैकेट में शामिल अन्य व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं। नए कानून और बदलते जमाने के साथ अब वकालत के पेशे में भी युवा वर्ग का रुझान बढ़ने लगा है। जोधपुर में इसके चलते एलएलबी करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में वकालत के पेशे में आने वाले नए वकीलों को पुराने मामले में कोर्ट के निर्णय को ढूंढने में हो रही परेशानी को देखते हुए शहर के अक्षय चक्रवर्ती और उनकी टीम ने नई पहल की है। अक्षय की ओर से चेक बाउंस और उससे जुड़े मामलों की कोर्ट की ओर दिए गए निर्णयों और दिशा निर्देशों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्टिंग कर जर्नल प्रकाशित कर रहे हैं। सरल और सहज भाषा में इसे ड्राफ्ट किया जाता है। ग्वालियर में भारतीय स्टेट बैंक के 4 अधिकारियों को करोड़ों रुपए की गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो के चारों पर एसबीआई म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करने के नाम पर मिलीभगत कर 1 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा का अवैध लेन देन का आरोप है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय स्टेट बैंक के 4 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आपराधिक केस दर्ज किया गया है। उन पर म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा में निवेश के अवैध लेन देन का आरोप है। नागौर सांसद व आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के 8-10 मुख्यमंत्री उनके दोस्त हैं।
आपका सम्मान मैंने कभी घटने नहीं दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है, मैं केवल अकेला लड़ता रहूंगा। मेरा काम यही तो नहीं रह गया कि मैं जिसे नेता बनाऊं वही छुरा लेकर मारने मेरे सामने कूद जाए। वे 24 फरवरी की रात ओसिया के बैठा वासिया गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भाग लेने के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अमेरिका का प्राइवेट कंपनी इंस्टीट्यूट मशीन का दूसरा मून लैंडर बुधवार देर रात इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट में लॉन्च किया गया। 6 मार्च को ये चांद के साउथ पोलर रीजन में लैंड करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रॉकेट को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। मिशन में चांद की सतह पर उतरने वाला इस लैंडर का नाम एथेना है। इस लैंडर में एक ड्रोन भी मौजूद है। IM कंपनी दूसरी बार चांद पर सफलतापूर्वक उतरने की कोशिश कर रही है। इससे पहले पिछले साल भी कंपनी ने एक लैंडर चांद की सतह पर भेजा था। राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर जैसलमेर और श्रीगंगानगर जिले में देखने को मिला है। गुरुवार को सुबह से ही बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया। वहीं बुधवार को दिन भर बादलों व सूर्य देवता के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। इसके साथ ही दिन भर हवाओं का भी दौर चला। बादल छाने व हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं पारे में भी 2 डिग्री का उछाल आया है। हनुमानगढ़ में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया है। प्रथम पारी में L1 के 12,138 परीक्षार्थी उन्हें परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी पारी L2 के 12,850 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। नियमानुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य था। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पूर्व सभी केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए। धौलपुर में मध्य प्रदेश बॉर्डर स्थित सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर बुधवार शाम को चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्राली पर सवार आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव से बचते हुए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और RSC के कांस्टेबलों ने लाठी डंडों की सहायता से ट्रैक्टर ट्राली को रोकने की कोशिश की। इस दौरान ट्रैक्टर ट्राली का ड्राइवर ट्रैक्टर ट्राली लेकर फरार हो गया। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीना ने बताया कि सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर जाब्ता तैनात किया गया है। इसी दौरान मध्य प्रदेश की ओर से 3 लोग चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्राली को लेकर रॉन्ग साइड से राजस्थान की सीमा में घुस गए। पुलिस के दबाव को देखते हुए ट्रैक्टर की ट्राली पर बैठे 2 युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। झालावाड़ जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आया है। जिले की 7 पंचायत समितियों में 28 फरवरी से 12 मार्च तक सुरक्षा जवान भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे। GDS सिक्योरिटी ग्रुप नोएडा की ओर से भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के तहत 150 सुरक्षा जवान और 20 सुरक्षा सुपरवाइजर की भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा के अनुसार कैंप सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक चलेंगे। सुरक्षा जवान पद के लिए योग्यता 10वीं पास है। उम्मीदवार की आयु 19 से 45 वर्ष, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 90 किलो के बीच होना चाहिए। सुपरवाइजर पद के लिए स्नातक और कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है। इसमें आयु 21 से 45 वर्ष, ऊंचाई 172 सेंटीमीटर और वजन 55 से 80 किलो निर्धारित है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।